Hello, dear students, and we are here back again with the last topic to get covered under chapter number 4, that is supply analysis. Here we have a last and the final topic, which is going to deal with the concepts of cost and revenue. Now, what is cost and what is revenue, that you'll be seeing, and under these two headings, you will get to see different types of cost and revenue as well. So, what is cost concept? When an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various inputs like raw material, labor, capital, etc. He has to make payments for such input. Obviously ना, जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वी हैव टू मेक पेमेंट्स फॉर इट. सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर उसको कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस करना है, कुछ प्रोड्यूस करना है, तो ही इज़ मेकिंग यूज ऑफ वेरियस इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एक्सेट्रा. एंड फॉर मेकिंग यूज ऑफ दीज इनपुट्स, उनको क्या करना है, इन रिटर्न उनको पेमेंट करना है. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज इनपुट्स इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो इनके पेमेंट के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए जो भी एक्सपेंडिचर उन पर निकलता है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन नीड ऑफ आउटपुट, राइट. जब एंटरप्रेन्योर को लगता है कि मुझे आउटपुट को बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली इनपुट्स भी बढ़ेंगे, और इनपुट्स जब बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा. So here you have, there are three types of cost which are as follows. You have total cost. First one is total cost, average cost, and marginal cost. So let's see what is total cost. Total cost is the total expenditure incurred by a firm on the factors of production required for the production of goods and services. जैसे हमने ऊपर देखा कि जो इनपुट जो यूज कर रहे हैं एंटरप्रेनर, उसके लिए जितना एक्सपेंडिचर लगेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज टोटल कॉस्ट फॉर हिम. टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में आप दो डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट देख सकते हो. एक है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरा है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल का सम जो है, इट गिव्स द एंटरप्रेन्योर एंड टोटल कॉस्ट. सो यू कैन सी TC stands for total cost, TFC stands for total fixed cost plus total variable cost. ठीक है, total cost, total fixed cost and total variable cost. You will get 2 marks का distinguish between these two only. ठीक है, या फिर डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट हैं, उसमें भी आपको जो है डिस्टिंग्विश मिल सकता है, या फिर 2 मार्क्स के लिए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसी चीज है, ऐसे एक्सपेंसेस हैं विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स, जो परमानेंटली एंटरप्रेन्योर के पास है ही, उन्हें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे हुआ लैंड, मशीनरीज एक्सेट्रा. ठीक है, सो फिक्स कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स. इसके लिए उसको तो टाइटल भी फिक्स किया गया है. ठीक है, विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स. जैसे कि लैंड है जिसका रेंट उनको देना ही है, तो इट इज़ लाइक परमानेंटली ही हैज़ टू पे फॉर अ मंथ ऑन अ मंथली बेसिस, राइट. मशीनरी जो है उसका मेंटेनेंस, वेयर एंड टेयर ही हैज़ टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो इट्स लाइक कि ये इसे फिक्स एक्सपेंडिचर्स है जिनको वो अवॉइड नहीं कर सकता. Then what is variable cost? Total variable cost are those expenses of production which are incurred on variable factors, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा. वेरिएबल यानी विच में गो ऑन चेंजिंग. कभी हमें लेबर्स की कम लेबर्स की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल्स का जो है ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, विच गेट फ्लक्चुएटेड. इसका यूज़ जो है फ्लक्चुएट होता है, अप एंड डाउन होता है. पावर हुआ, फ्यूल हुआ एक्सेट्रा. Okay, so these are the two different total cost concepts, that is total fixed cost and total variable cost. इसके लिए आपको distinguish आ सकता है. Okay, then we have next cost concept which is average cost. Average cost refers to cost of production per unit. एक पर कितना आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है. It is calculated by dividing total cost by total quantity of production. You can see AC is equal to TC upon TQ. So AC is equal to, यहाँ पर AC जो है वो आपका एवरेज कॉस्ट है, TC जो है वो आपका टोटल कॉस्ट है, और TQ जो है वो आपका टोटल क्वांटिटी है. अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में आपके सामने दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल,
इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, अगर 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसको टोटल कॉस्ट कितना लगा है 800, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, यानी फिर एक एक पर्टिकुलर यूनिट का कितना प्राइस होगा। तो आप देखें एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, अपने फॉर्मूला लगाना है टी सी अपॉन टी क्यू विच इज इक्वल टू 800 जो आपको दिया है ओके 800 रुपीज, दैट इज द टोटल कॉस्ट अपॉन द टोटल क्वांटिटी कितनी बनाई 40, तो 40 से आप 800 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एक पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस दैट इज 20 रुपीज पर यूनिट। ओके, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट। द थर्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट यानी मार्जिनल हमने देखा कि जो एडिशनल होता है दैट इज योर मार्जिन, तो मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन, देखा, एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे पहले 20 प्रोड्यूस कर रहा था, अगर एक और प्रोड्यूस कर रहा है 21 हो गया तो उसका कितना एडिशनल कॉस्ट होगा। तो ये इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। Marginal MC stands for marginal cost of the nth, that is number of units produced, which is equal to total cost of the nth unit minus total cost of the n minus 1 यानी previous one। तो n is the number of units produced, MC of n is equal to marginal cost of the nth unit, total cost of the nth unit, total cost of the previous unit, n minus 1 stands for previous units। अगर प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स ऑफ 200 रुपीज एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5th यूनिट, पहले 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो 200 रुपीज उसका टोटल कॉस्ट हो रहा था, अगर 5th यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो इट विल बिकम 250। तो कैसे होगा, तो देखें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस यूनिट। nth यूनिट यानी एडिशनल जो हमने लिया है उसका टोटल प्राइस, जो प्रीवियस था उसका टोटल प्राइस, नए में से पुराने को आप माइनस करोगे तो यू विल गेट एडिशनल कितना आपने पैसे लगाया, दैट इज 50 रुपीज आपको एडिशनल वहाँ पर डालना पड़ा। तो these three are the cost concepts which you will get to deal with the distinguish between the following, कभी टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के साथ में, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के साथ में। तो आपने यहाँ पर डेफिनेशन डालना है और फॉर्मूला डालना है, ठीक है, और टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में भी डिस्टिंग्विश आपको मिल सकता है। So far you have seen cost concepts. Now let's take a look at the revenue concept. यहाँ पर भी आपको 3 concepts मिलेंगे, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। तो जिस तरह आपने जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पर रेवेन्यू यानी कितना जो है एंटरप्रेन्योर अर्न कर रहा है, रेवेन्यू मीन्स द अर्निंग्स, ओके, रेवेन्यू मीन्स द ERNING earnings, ठीक है। The term revenue refers to the receipts obtained by a firm from the sale of certain quantities of a commodity at a given price in the market, ठीक है, कितना उन्होंने receipts obtained अर्न किया, ठीक है, by sale of certain quantities of a commodity, ठीक है। तो लेट्स सी ना, टोटल आपको समझ में आया, टोटल मीन्स द कंप्लीट थिंग दैट ही द एंटरप्रेन्योर इज अर्निंग, ठीक है। So what is total revenue? Let's see here. Total revenue is the total sales proceeds of a firm by selling a commodity at a given price, right? So here it is the total income of a firm. Total revenue मतलब कि कितना इनकम उन्होंने अर्न किया। टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो उसके लिए एग्जाम्पल आप देखें, अगर फर्म जो है 15 यूनिट 15 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ही इज सेलिंग एट 200 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट जो है वो 200 रुपीज पर सेल कर रहा है, से ऑफ अ शर्ट, ठीक है, 15 शर्ट्स यू वांट टू सेल एट 2 रुपीज एक शर्ट, 200 रुपीज एक शर्ट का। तो टोटल रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज उन्होंने टोटल कितना अर्न किया, द एंटरप्रेन्योर और द सेलर हैज अर्नड 3000 रुपीज एज अ टोटल रेवेन्यू। एक शर्ट का प्राइस 200 है, 15 शर्ट्स बेचे तो उनको कितना मिल गया 3000 रुपीज, ठीक है। इज एवरेज रेवेन्यू, जैसे आपने एवरेज वहां पर देखा, यानी आप एक शर्ट की कीमत पता करोगे यहाँ पर,
एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट सोल्ड, ठीक है। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, क्या करोगे आप यहाँ डिवाइड करोगे किसको, टोटल रेवेन्यू को, किससे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टी आर अपॉन टी क्यू, जहाँ पर ए आर स्टैंड फॉर एवरेज रेवेन्यू, टी आर स्टैंड फॉर टोटल रेवेन्यू एंड टी क्यू स्टैंड फॉर टोटल क्वांटिटी। जैसे आपने वहाँ देखा एवरेज कॉस्ट में, यहाँ ए सी था, यहाँ आर की जगह पे सी सी था, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। This can be clear with the help of the example here. अगर टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 शर्ट्स जो आपने टोटल रेवेन्यू का देखा 3000 है, then average revenue is calculated as AR is equal to TR upon TQ. This is your formula. उसको मैं ब्रेस ब्रैकेट में डालती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला आपको लर्न करना है। टोटल रेवेन्यू आपका 3000 है और 15 यूनिट्स उसने बेचा है, तो एक शर्ट की कीमत कितनी होगी, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको एक शर्ट की कीमत मिलेगी, दैट इज 200 रुपीज, ठीक है। अब देखेंगे मार्जिनल, मार्जिनल यानी एडिशन। मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम बेच रहे हैं तो हमको कितना फायदा होगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस यूनिट। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले का स्पेसिफिकेशन समझ में आ गया। तो व्हाट इज MRN स्टैंड्स फॉर, it stands for nth unit, total revenue of the nth unit, total revenue of the previous unit, and n is the number of units sold. अब इसका एग्जाम्पल आप देखें, if the previous total revenue from the sale of 20 tables, previous कितना 20 टेबल जब बेचा तो उनको कितना मिला 4000 रुपीज, और फ्रॉम द सेल ऑफ 21 टेबल्स, एक टेबल एक्स्ट्रा बेच रहे हैं तो दे आर अर्निंग 4200 रुपीज। तो इसको हम जब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ आप देखें MRN इज इक्वल टू TRN, फॉर्मूला आपने याद रखना है, TRN माइनस TRN माइनस 1। तो जो आपका करंट यानी कि एडिशनल जो है वो आपको कितना मिल रहा है 4200, उसमें से आप प्रीवियस वाला माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस जो आएगा वो होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। So with this the chapter is over. Okay, from the chapter you will be learning all the objectives thoroughly. You will be dealing with all the objectives thoroughly. As dealing with the objectives, you have to practice this question very nicely. That is, observe the following table and answer the question. ये आपको 4 मार्क्स के लिए आता है अंडर क्वेश्चन नंबर 5 ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो होता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। यहाँ आप देखें कि आपको टेबल कंप्लीट करने के लिए दिया जा रहा है 1 2 3 4, ठीक है। इसके लिए यू विल गेट 2 मार्क्स, 4 है ना, 4 ब्लॉक्स आपको कंप्लीट करने हैं, तो आप यहाँ आपको यहाँ पर मिलेगा 2 मार्क्स। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर 200 है, यहाँ 300 है, 300 के बाद में डायरेक्टली कितना आया 350, यानी कि यहाँ मैं कितना डाल सकती हूँ 250, 250 300 350 400 देन 450 एंड 500। ये आपका इस तरह से शेड्यूल आपका कंप्लीट होता है विद रिस्पेक्ट टू चॉकलेट्स। देन ये बोल रहा है ना आपको कंप्लीट द अबव शेड्यूल, इसके लिए आपको मिल गया 2 मार्क्स। फिर ये इट इज आस्किंग यू ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द अबव सप्लाई शेड्यूल, फिर आप इसका मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाओगे इस तरह से अपवर्ड मूविंग, ठीक है। फिर स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, क्या है, जितना प्राइस बढ़ता है उतना क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है, तो इट इज इंडिकेटिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से आपको 4 मार्क्स इजीली मिलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन with respect to this was with respect to individual supply, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट सप्लाई वाला एक क्वेश्चन आ रहा है। ऑब्जर्व द मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ पोटैटोज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यू कैन सी योर प्राइस दिया है 1 2 3 4, देन 3 जो है आपको सेलर्स यहाँ दिए हैं ABC, और उनका मार्केट सप्लाई दिया है। दिस इज टोटल कमिंग टू 100, 20 प्लस 45 कितना होता है 65, 65 में से 100 में से जब आप 65 माइनस करोगे तो इसका आपको वैल्यू मिलेगा। ये तो डायरेक्ट टोटल है। सेम गोज ओवर हियर, 155 में से इन दोनों का टोटल निकालो तो आपको मिलेगा ये फिगर,
और इसमें से आप इन दोनों का टोटल निकालोगे तो आपको मिलेगा ये ब्लैंक। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 2 मार्क्स आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, ड्रॉ करना है मार्केट सप्लाई का फ्रॉम द शेड्यूल और उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। What does it tells you? That it indicates direct relationship between price and quantity supplied. Higher the price, higher would be the supply, lesser the price, lesser would be the supply. इतना आप एक्सप्लेन कर दोगे तो you will get 2 मार्क्स फॉर दिस। यानी कि 4 मार्क्स वाला आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। लाइक पहले लॉज सेपरेटली पूछा जाता था फॉर 8 मार्क्स, नाउ इट इज बिन पुट अंडर दिस एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन सो दैट स्टूडेंट्स कैन ग्रैब गुड मार्क्स आउट ऑफ इट। ठीक है, अब आप देखें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमने लास्टली जो किया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, तो आपको तीनों जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको जो है फ्लो चार्ट में इसको बनाना पड़ेगा। उसको जब स्टार्ट करोगे आंसर को तो आप लिखोगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, इसको आप फ्लो चार्ट में पहले बना लो कि देर आर 2 कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू में 3 है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखें रेवेन्यूज भी आपके 3 हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। और जो आपका टोटल कॉस्ट है उसमें 2 चीज़ें हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। So with this you can explain each terms in detail and you will get like full marks. Share and subscribe our channel. I hope that this lecture would be useful for you all.